सुपरमैन और सेंट्री ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। बट क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तब क्या होगा जब ये दोनों आमने-सामने आ जाए? और यहाँ पे आमने-सामने आने से मतलब में ये नहीं है कि ये दोनों आमने-सामने आके भागना करने लग जाए, बल्कि मेरा मतलब ये है कि ये दोनों आमने-सामने आके एक प्रॉपर डू और डाई फाइट करें, जिसमें कि दोनों को मरने का चांस इक्वल। वेल अगर तुमने तक ये नहीं सोचा तो अब सोचना भी मत, क्योंकि मैं ये वीडियो किसे बना रहा हूँ। इसे तो बना रहा हूँ ताकि तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के नॉर्मल वर्जन के बारे में, क्योंकि अगर मैं इन दोनों के प्राइम वर्जन के बारे में बात करने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं इन दोनों के ओरिजिन के बारे में, जिससे कि हमें इन दोनों के पावर्स का थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं सेंट्री के बारे में, क्योंकि सुपरमैन के बारे में तो लगभग हर कोई जानता ही है। मेरे हिसाब से लोग पैदा बाद में होते हैं और सबसे पहले ये जान जाते हैं कि जंगल में चड्डी पहन के फूल। तो सेंट्री का कॉमिक बुक में असली नाम रहता है बॉब रेनॉल्ड्स, जिसे कि उसके कॉलेज में बच्चे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। इसके चलते हमारा सेंट्री महाराज डिप्रेशन में चले गए। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं अभी। कोची में है। डिस्प्रेशन में। और डिप्रेशन को भगाने के लिए कौन-सी जड़ी-बूटी दी जाती है, ये तो तुम्हें अच्छे से पता ही है। जिसके बाद फिर क्या, ये वहाँ से मेडल के एडिक्टेड बन गए और एक दिन जब इनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं लगा, तो ये सीधा एक साइंटिस्ट के लैब में घुस गए और वो गोल्डन सीरम, जो कि हमारे कप्तान सब के सीरम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल था, उसे ये एक साथ में गटक गए और बन गए सेंट्री, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन का पावर था। लेकिन तुम्हें अंकल बेन का वो वाला डायलॉग तो याद ही होगा, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट दर्द, दुःख, पीड़ा। चाहे जो भी करो, बात तो एक ही है। जिसके बाद हमारे बॉब भैया के अंदर मून नाइट की तरह टीम पर्सनैलिटी डेवलप हो गया, जिसमें कि पहले पर्सनैलिटी तो ये खुद ही थे और सेकंड था सेंट्री और थर्ड था वॉइड, जो कि हमारे बॉब भैया का सबसे डार्क और इविल पर्सनैलिटी था। और जहाँ एक तरफ सेंट्री लोगों को बचाता था, तो वहीं दूसरी तरफ वॉइड उसे डबल लोगों को निपटा देता था। तो अब बात करते हैं सुपरमैन के बारे में, जहाँ पे कि इनका कॉमिक बुक में असली नाम रहता है क्लार्क केंट। आरो को बात नहीं कर रहा मैं। और ये पैदा हुए थे क्रिप्टोन नाम के एक प्लेनेट पे, जहाँ के लोगों के लिए ग्रेविटी वो क्या होता है, ग्रेविटी गई। ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और जब एक दिन उनके पिताश्री ने देखा कि क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्यों हो रहा है ये तुम मुझसे मत पूछना, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। तब इन्होंने हमारे सुपरमैन को बक्से में नहीं बल्कि एक स्पेसशिप में पैक करके भेज दिया धरती पे, वो भी बिना जीपीएस और गूगल मैप के। वेल तो क्योंकि अब हमने इनके ओरिजिन के बारे में जान लिया है, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी एबिलिटीज के बारे में, जिससे कि हमें इन दोनों की पावर्स का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। जहाँ पे फिर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंट्री से, क्योंकि सुपरमैन के बारे में तो लगभग हर कोई जानता ही है। तो मैं सेंट्री के पास सुपर हीरो स्ट्रेंथ, सुपर हीरो ड्यूरेबिलिटी, सुपर हीरो स्पीड तो है ही, बट साथ ही साथ इसके पास है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की पावर, जिसके मदद से ये रियलिटी को भी चेंज कर सकता है और इवन ये खुद के एग्जिस्टेंस को भी रियलिटी से मिटा सकता है। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? नहीं, मैं कुछ भी नहीं पकड़ा, बल्कि ये कॉमिक में एक बार कर भी चुका है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सुपरमैन के बारे में, जिसके पास सुपर हीरो स्ट्रेंथ, सुपर हीरो ड्यूरेबिलिटी, सुपर हीरो स्पीड तो है ही, बट साथ ही साथ है इसके पास हीट विजन, एक्सेलरेशन और सुपर हीलिंग एबिलिटी, जिसकी मदद से ये वन पंच मैन की तरह किसी भी विलन को एक पंच में कोमा में भेज सकता है। तो अब आते हैं कंफ्यूजन के ऊपर और बात करते हैं कि तब क्या हुआ जब ये दोनों आमने सामने आ जाए और लड़ने लगे हैं। वेल तो देखो, ये डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, क्योंकि एक बार कॉमिक बुक में सेंट्री जैसे पावरफुल बीइंग को नल से बीच में से फरवा दिया था,